नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने अपने घर पर एक सोलर सेटअप लगा कर रखा है, सोलर पैनल लगा कर रखे हैं, तो ऐसे में गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि सोलर पैनल पर आग लग गई। और रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जिनमें देखने को मिला है कि पूरे सोलर प्लांट, बड़े-बड़े सोलर प्लांट हमारे जलकर खाक बन चुके हैं। तो अगर आपने भी अपने घर पर सोलर सेटअप लगा कर रखा है, सोलर सिस्टम लगा कर रखा है या लगवाने वाले हैं, तो जिस दिन आप इसको इंस्टॉल करवाएँगे, उस दिन से लेकर आपको उसका प्रॉपर मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, जिससे जो ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, वो प्रॉब्लम जनरेट ना हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ और जो भी नॉलेज दूँगा, वो 100% ऑथेंटिक दे रहा हूँ, क्योंकि यही वो कारण है जिनकी वजह से आपका पूरा सोलर सेटअप जलकर राख हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। अगर हम सोलर की बात करें, एक प्लेट करीब 10 से 12,000 रुपए की देखने को मिलती है। छोटे से छोटा सिस्टम भी हमारा लाखों तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सेफ रखें, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का कंटेंट 100% पसंद आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजर कारण से। जब हमारे यहाँ पहली बार सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वेंडर को ठेका दे देते हैं या वेंडर हमारा वो सोलर सिस्टम लगाकर चला जाता है। हम गए, एक सरसरी निगाह से उसको देखा और चले आए। तो ये सबसे पहले आपको नहीं करना है। जब आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो, तो वहाँ पर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है वायर। कि जो हम अपने सोलर सिस्टम की, मैंने इसके ऊपर कई वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं कि आपको कितने किलोवाट पर कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बड़े सिस्टम के ऊपर कम स्क्वायर एमएम का वायर लगा देंगे या आपने पूरा ठेका दे के रखा है सोलर सिस्टम का, तो ऐसे में डेफ़िनिटली वेंडर चाहेगा कि वो आपके अपने कुछ पैसे बढ़ा सके, कुछ ज़्यादा पैसे बना सके। ऐसे में वो आपके इसमें पतले वायर यूज़ कर देगा, कम गेज के वायर यूज़ कर देगा। तो अगर आप एक परफेक्ट गेज जानना चाहते हैं कि कितने किलोवाट के सिस्टम पर एटलीस्ट इतने स्क्वायर एमएम का हमारा वायर ज़रूर होना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो का लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल के साथ हर एक चीज़ समझाई हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएँ, तो ये ज़रूर चेक करें कि आपके जो सोलर सिस्टम की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में उसके नीड के हिसाब से वो वायर लगाया गया है या नहीं लगाया गया। इसका मेन कारण ये है क्योंकि अगर वायर पतला होगा और सोलर पैनल हमारे ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा एम्पीयर जनरेट करेंगे। एम्पीयर से उतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर जब वोल्टेज बढ़ता है तो ऐसे में वायर हीट होता है, कम गेज का वायर है जल जाएगा। और अगर वो सोलर पैनल के आस-पास है, क्योंकि निकलता तो वो सोलर पैनल के पास से ही है, और ऐसे में अगर आग लगती है तो आपका सोलर पैनल जलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से पहली चीज़ वायर का ध्यान रखें, और दूसरी चीज़ जहाँ पर वायर के कनेक्शन हुए हैं, एक बार ये ज़रूर देखें कि एमसी4 कनेक्टर्स के अंतर्गत या कहीं अगर वायर डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, तो वो कनेक्शन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारे घर पे बोर्ड लगे होते हैं, जब उसमें प्लग लगाते हैं, अगर वो लूज़ होते हैं तो उसपे स्पार्क होता है, और स्पार्क एक सबसे बड़ा कारण है जो आग पकड़ने का काम करता है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपके घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो, कितना भी बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट हो, कितने भी बड़े टेक्नीशियन सोलर पैनल इंस्टॉल करने आए, उनसे एक बात आप बिल्कुल क्लियरली बोल दीजिएगा कि आप हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल करने के ड्यूरेशन पर सोलर पैनल पर नहीं चढ़ेंगे। क्योंकि देखने में तो मजबूती दिखाने के लिए या कुछ अपना काम आसान करने के लिए कई टेक्निकल लोग जो सोलर इंस्टॉल करते हैं, वो सोलर पैनल पर चढ़ जाते हैं। आपको नॉर्मली उस सोलर पैनल में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। पर वहाँ पर उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, उसके अंदर जो सेल लगी होती हैं, उन पर आपको माइक्रो क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और ये माइक्रो क्रैक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि माइक्रो क्रैक्स होने की वजह से हमारे जो सोलर सेल है या सोलर पैनल है, उस पर एक हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि सारा जो हमारी सोलर सेल्स हैं, वो सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं, और जब हॉट स्पॉट क्रिएट होता है, तो वो वाला सोलर पैनल हमारी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हीट होता है, और हीट होने के बाद उस पर आग लग जाती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सोलर पैनल के ऊपर ना खुद चढ़ना है, और ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन भी आपको जो इंस्टॉलर हैं उनको नहीं चढ़ने देना है। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हॉट स्पॉट से ही रिलेटेड होने वाली है।
क्योंकि जब हम लोग सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं या सोलर पैनल लगवा लेते हैं, ऐसे में उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते। अगर चिड़िया की बीट पड़ी है या कुछ गंदगी पड़ी है या कुछ ऐसा उसमें चिपक गया है और वो काफ़ी लंबे समय से चिपका है, तो ऐसे में सनलाइट पूरे सोलर पैनल पर पड़ रही है, पर वो स्पेसिफिक सेल जिसके ऊपर वो हॉट स्पॉट या कुछ गंदगी चिपकी हुई है, वो एक हॉट स्पॉट का एरिया धीरे धीरे क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से फिर वही चीज़ जहाँ पर वो सोलर पैनल अदर सोलर पैनल के मुकाबले पावर जनरेट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में सीरीज से जुड़े होने के कारण उस पर एक दबाव क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो सेल हीट होगी और सेल हीट होगी तो डेफिनेटली उसमें आग पकड़ेगी। दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं जब भी आप एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। और अगर आप इतना भी करते हैं तो ये मानिएगा 99% ऑफ टाइम आप अपने सिस्टम को एक सेफ जोन में लेकर जा रहे हैं, जहां पर उसके जलने और उसमें आग लगने की संभावना को कम किया जा सकता है। 1-2% चांसेस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, पर आप अपनी तरफ से एफर्ट जरूर डालिए कि आपको अपने सोलर सिस्टम को कैसे सेफ रखना है। एक और बड़ा कारण होता है कि कई जगह होता है कि बंदरों का बहुत आतंक होता है, तो ऐसे में भी वहाँ पर हॉट स्पॉट क्रिएट होता है और ये एक मेन रीजन बनता है जिसकी वजह से सोलर पैनल पर हमारे आग लग जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूर याद रखना है, और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपने इस सिस्टम पर इस पर ओवर पैनल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हम सोलर पैनल पर उसकी क्षमता से ज़्यादा जो हम एमपीपीटी एक इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक क्षमता कंपनी ने बनाई है, उसके अंदर उसी टाइप के कंपोनेंट्स डाले हैं। तो ऐसे में अगर हम नंबर ऑफ सोलर पैनल बढ़ा देते हैं या कोई सोलर पैनल हमारा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है। मेन कारण इसका ये होता है कि जब हमारा इन्वर्टर या एमपीपीटी कम कैपेसिटी का है और वहाँ पर हम नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर ओवर जनरेशन होती है जो हमारा एमपीपीटी संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी आग लगने का कारण एक बहुत बड़ा बनता है जाके। तो अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम को एक सेफ जोन में रख सकते हैं। अब वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनसे आप जो हॉट स्पॉट क्रिएट होते हैं वो भी आपके क्रिएट ना हो और आपका जो सिस्टम है वो एक लंबे समय तक चल सके। दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सिंपल से काम करने हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन मैंने आपको जो भी पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स का तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। पर सोलर सिस्टम लगने के बाद आप ये ना सोचें कि ये एक नो मेंटेनेंस है, आपको इसमें मेंटेनेंस जरूर करना है, और वो मेंटेनेंस है इन सोलर पैनल की सफाई करके। आपको एक रेगुलर टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए आपका घर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो आपको करीब 5 से 6 दिन के अंतर्गत अपने सोलर पैनल को ज़रूर साफ़ करना है। और इसको आप किसी कपड़े से साफ़ ना करें, आपको इस पर सिंपल सा पानी डालकर साफ़ करना है। अगर आपके पास प्रेशर मशीन हो तो डेफिनेटली वो आप बहुत अच्छा काम करने वाली है, जिससे अगर कहीं हॉट स्पॉट बदलने के लिए कोई गंदगी चिपकी है, कोई चिड़िया की वीट पड़ी हुई है, तो वो ईजिली उससे साफ़ हो जाती है। इसके साथ इसका एक दूसरा ऑप्शन भी आप अपना सकते हैं, आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी अपने सोलर पैनल पर लगवा सकते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पर कुछ समय के लिए वो सिस्टम चलाइएगा। एक बार आपने शुरुआत में मान लीजिए अपने पैनल ढंग से प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दिए, उसके बाद आप स्प्रिंकलर सिस्टम चलाइएगा डेली बेस पे या ट्वाइस अ डे, तो आपका जो वो सोलर पैनल है उस पे जो धूल गंदगी वो ऑटोमेटिकली आपकी साफ़ हो जाएगी, जिससे हॉट स्पॉट बनने की जो समस्या है उससे आपको पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी, जो एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। और सोलर पैनल आपको डेफिनेटली साफ करना है, तो इसको जरूर आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनको कई कस्टमर बोलते हैं कि हम इनको क्या इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और वो चीज़ें हैं जब हम मान लीजिए छोटा सिस्टम लगा रहे हैं, तो ऐसे में एसी डीबी और डीसी डीबी ये छोटे सिस्टम में एक अंडर रोटेड प्रोडक्ट की तरीके हैं, जिनको कई बार कॉस्ट कटिंग के लिए कस्टमर यूज करना चाहता है कि उससे हमारा थोड़ा सा पैसा सेव हो जाए। पर अगर आप इन प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं तो ये वो बैरियर्स हैं जो अगर कोई फॉल्ट आती है तो एसी डीबी हो या डीसी डीबी हो, उस फॉल्ट को अपने तक सीमित रखते हैं। हमारे जो महंगे कॉस्टली अप्लाइंसेज हैं या महंगे जो प्रोडक्ट हमने सोलर पैनल इन्वर्टर या बैटरी लगा कर रखी है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप एक सिस्टम लगवा रहे हैं तो कुछ 5-7 हज़ार रुपये में, अगर आप 1.5-2 लाख खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर 5-7 हज़ार रुपये को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम इसको बचा लेंगे
आपको एसी-डीबी और डीसी-डीबी ज़रूर लगाना है। अगर आपके सिस्टम में लगा होगा, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपके सोलर सिस्टम में स्पार्क होता है या कोई फ़ॉल्ट होती है या ओवर जनरेशन होता है या हॉट स्पॉट क्रिएट होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपका एसी-डीबी और डीसी-डीबी पूरी तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और आपके जो महँगे अप्लायंसेज़ हैं, उनको भी सेफ रखने का काम करेगा। तो दोस्तों कुछ ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो ये वीडियोज़ वायरल होते हैं, रोज़ आग लगने वाले सोलर पैनल पर, एक महँगे एक्सपेंसिव सोलर सिस्टम जल जाने पर या बड़े-बड़े प्लांट्स जल जाने पर, तो आप ऐसी सिचुएशन से अपने उस सोलर सिस्टम को बचा सकते हैं। और आपने जो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को भी आप सेफ रख सकते हैं। और इसके साथ चलते-चलते एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ सोलर पैनल जलना है, इन्वर्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके साथ अगर हमने कोई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा कर रखा है, तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उस पर बैटरियाँ इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि गर्मियों में स्पेशली आप अपनी बैटरी का पानी ज़रूर चेक करें अगर आपने नॉर्मल टार ट्यूबुलर बैटरी लगा कर रखी है। क्योंकि अगर बैटरी लंबे समय तक ड्राई है और वो चार्ज हो रही है, तो ऐसे में बैटरी हीट होना, बैटरी जलना और बैटरी के ब्लास्ट होने की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप रेगुलर करीब 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत अपनी बैटरी के पानी को ज़रूर चेक करें, अगर उसमें नहीं है तो उसको प्रॉपर रिफ़िल करें। और अगर आप बस यही बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, तो ये मानेगा कि आपने काफ़ी हद तक अपने उस सोलर सिस्टम को बचाकर सेव कर लिया है। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आज के बताए हुए पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे अपने सोलर सिस्टम लगवाने से लेकर उसको मेंटेन करने तक। और अगर आप ये प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को समाप्त। आपको आज की ये जानकारी का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और डेप्थ जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश यूट्यूब चैनल।